नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल VR एजुकेशन हब में। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख पुरातात्विक स्थल एवं जनपद काल, जिसमें हमने पढ़ लिया है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं पुरातात्विक स्थल। आज पढ़ेंगे जनपद काल। सोलह महाजनपद। 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अब देखते हैं महाजनपद एवं उनकी राजधानी। अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजगृह गिरिवज्र। मगध की राजगृह गिरिब्रज। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल श्रावस्ती। वज्जी वैशाली। मल की राजधानी कुशीनारा कुशावती। चेदी शक्तिमती। वश कौशाम्बी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की कांपिल्य। मत्स्य बैराट। सूरसेन मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली। अवंती उज्जैनी। कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक। गांधार की राजधानी तक्षशिला। तो ये थे अपने 16 महाजनपद, उनकी राजधानी। अब इस टॉपिक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख पुरातात्विक स्थल एवं जनपद काल। पूरी टॉपिक की रिवीजन की शुरुआत बागोर सभ्यता से करते हैं। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील। कौन सी तहसील? मांडल तहसील की कोठारी नदी। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर स्थित है। इस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन 1967-68 से 1969-70 की अवधि में राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा एवं दक्कन कॉलेज पुणे के तत्वावधान में श्री VN मिश्र एवं डॉक्टर LS लेसनी के नेतृत्व में हुआ। कालीबंगा हनुमानगढ़। कालीबंगा का समय माना जाता है 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। कौन सी नदी किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। उत्खनन बीबीलाल बीके थापर। कब से कब तक? 61 से 69 तक।
अन्य नाम कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। हड़प्पा की दीनहीन बस्ती कौन सी सभ्यता को? कालीबंगा सभ्यता को। के यू आर कैनेडी ने कालीबंगा सभ्यता के विनाश का कारण संक्रामक रोगों को माना है। कालीबंगा सभ्यता पर 1961 में 90 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ था। कालीबंगा कौन से शहर की तर्ज पर बसा हुआ है? कालीबंगा की तर्ज पर कौन सा शहर बसा हुआ है? जयपुर। कालीबंगा सभ्यता के विनाश का कारण संक्रामक रोगों को माना है। किसने माना है? के.यू.आर. कैनेडी ने। कालीबंगा की तर्ज पर बसा हुआ शहर कौन सा है? जयपुर। आहड़ सभ्यता उदयपुर कौन सी नदी किनारे है? आयड़ नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब की? 1953 में। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को सर्वप्रथम 1953 में यहाँ लघु स्तर पर उत्खनन कराने का श्रेय प्राप्त है। सर्वप्रथम आर.सी. अग्रवाल, एस.डी. साकलिया ने उत्खनन करवाया। कब करवाया? आर.सी. अग्रवाल 1953 से 56 के मध्य, 1961 से 62 तक। अनाज रखने के मृदभांड जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे, बकोर, बकोट, कोटे कहा जाता था। टेराकोटा पद्धति से निर्मित एक बेल के अवशेष मिले हैं जिसे बनासीचल बुल की संज्ञा दी गई है। आहड़ सभ्यता की खुदाई 3 स्तरों पर हुई है। अन्य नाम आगाटपुर 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर, आगाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। आहड़ को स्थानीय भाषा में दूलकोट या दूलरकोट कहा जाता है। दूलकोट या दूलरकोट जिसका शाब्दिक अर्थ रेत का टीला। ताम्रवर्ती नगरी आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवर्ती नगरी था। बनास संस्कृति, आहड़ संस्कृति, मृतकों का टीला आदि उपनामों से भी जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना कौन सी नदी किनारे? कांतली नदी के किनारे। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका समय काल 2800 ईस्वी पूर्व माना गया है। खोज किसने की? 1972 में रतनचंद्र अग्रवाल, उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल, विजय कुमार ने। अन्य नाम ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, पुरातत्व का पुष्कर। गणेश्वर सभ्यता से 99% तांबे के उपकरण मिले हैं। भारत में किसी स्थान पर एक साथ इतने ताम्र उपकरण प्रथम बार मिले हैं, जिसमें कुल्हाड़ी, तीर, बाले, सुइयां, मछली पकड़ने के कांटे, फरसे, अन्य प्रकार के उपकरण मिले हैं। इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पाकालीन
ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। बेराट सभ्यता कोटपुतली बैरोड जिला, पहले ये जयपुर जिले में थी। नदी, कौन सी नदी किनारे? बाणगंगा नदी। उत्खनन दयाराम साहनी 1936 से 37, नीलरतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित 62 से 63। प्राचीन काल में विराटनगर कहा जाता था, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहा जाता है? बेराट सभ्यता को। ये कौन सी नदी पर है? बाणगंगा नदी पर। बेराट सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाले प्रमुख स्थल विजय की पहाड़ी, भीम जी की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी। बेराट सभ्यता से क्या क्या मिले? पंचमार्ग सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के, जिसमें हिंद यूनानी सिक्के। बेराट सभ्यता से 36 सिक्के मिले हैं, जिसमें 8 पंचमार्ग सिक्के, 28 हिंद यूनानी सिक्के प्राप्त हुए हैं। विजय की पहाड़ी, इस पहाड़ी से 1837 ईस्वी में बाबरू शिलालेख प्रथम खोजा गया, जिसकी खोज कैप्टन बर्ट द्वारा की गई। इस शिलालेख की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। 1840 में इस शिलालेख को कोलकाता संग्रहालय में रखा गया। बाबरू शिलालेख को अशोक का शिलालेख कहते हैं। बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी थी? बेराट। भीम डूंगरी, इस डूंगरी पर भीम तालाब, भीम सागर स्थित है। यहाँ से बाबरू शिलालेख द्वितीय की खोज की गई। बाबरू शिलालेख द्वितीय की। इस शिलालेख की खोज 1871-72 में कार्लाइल द्वारा की गई। इस शिलालेख की लिपि गुप्त या संकलिपि है। गणेश डूंगरी, अकबरकालीन जैन मंदिर के अवशेष मिले हैं। भीम डूंगरी पर कौन सा तालाब बना हुआ है? भीम सागर या भीम तालाब। यहाँ से बाबरू शिलालेख द्वितीय की खोज की गई। कब की गई? 1871-72 में। किसके द्वारा? कार्लाइल के द्वारा। इसकी लिपि कौन सी है? गुप्त या संकलिपि। नगरी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर नगरी प्राचीन मध्यमिका या मध्यमिका की खुदाई सर्वप्रथम 1904 में डॉक्टर DR भंडारकर ने करवाई। दोबारा इसकी 1962-63 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा करवाई गई।
यहाँ सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। जोधपुरा कोटपुतली साबी नदी के किनारे। पूर्व में जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील, वर्तमान में कोटपुतली जिला। के गांव जोधपुरा प्राचीन टीले का उत्खनन 1972-73 में राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा श्री RC अग्रवाल एवं विजय कुमार के निर्देशन में करवाया गया। सुनारी खेतड़ी झुंझुनू। सुनारी में भी जोधपुरा, नौहर, विराटनगर की तरह स्लेटी रंग के चित्रित मर्दबाण की संस्कृति, लोह युगीन संस्कृति के पुरावशेष बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर जिले के लूनी नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल का प्राचीन काल में खेड़गढ़ के नाम से जाना जाता था। इस स्थल को प्राचीन काल में खेड़गढ़ के नाम से जाना जाता था। तिलवाड़ा में हर वर्ष मल्लिनाथ जी पशु मेले का आयोजन किया जाता है। मल्लिनाथ जी पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? तिलवाड़ा। ये कहाँ है? बाड़मेर में। कौन सी नदी किनारे? लूनी नदी के किनारे। रेड टोंक। टोंक जिले की निवाई तहसील में डील नदी के किनारे स्थित इस गांव में पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ मालव जनपद की मुद्राएं एवं लोह सामग्री के विशाल भंडार मिले हैं। लोह सामग्री का विशाल भंडार कहाँ मिला है? रेड टोंक में। कौन सी नदी किनारे है रेड टोंक? डी नदी के किनारे। मालव जनपद की मुद्राएं लोह सामग्री के विशाल भंडार मिला है। एशिया का तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। ये कहाँ मिला है? रेड टोंक में। इसका उत्खनन 1938-39 में दयाराम साहनी तथा उसके बाद केदारनाथ पुरी ने करवाया। कब करवाया? 1938-40 तक। और दयाराम साहनी ने 1938 से 39। रेड की खुदाई में चांदी की मुद्राएं, पंचमार्क सिक्के मिले। तो इस टॉपिक का रिवीजन पूरा हुआ। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।